नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें के कविता भी शामिल हैं। यह फैसला राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। हालांकि सीबीआई को इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सियासी हलचल तेज कर दी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, पूर्व पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी और प्रसिद्ध अभिनेत्री कोयल मल्लिक को मैदान में उतारा है। इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सोची समझी रणनीति माना जा रहा है, जिसके जरिए पार्टी ने राजनीति, प्रशासन, कानून और फिल्म जगत सभी क्षेत्रों को साधने का संदेश दिया है। नई दिल्ली में एआई समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय युवा कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर वैचारिक दिवालियापन का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष का काम अंधा विरोध नहीं बल्कि देश के सामने ठोस विकल्प रखना होता है। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजू जनता दल ने 2 प्रमुख चेहरों को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने वरिष्ठ कारोबारी नेता डॉ संतृप्त मिश्रा और जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉ दत्तेश्वर होता के नाम घोषित किए। बीजेडी का कहना है कि इन पेशेवर चेहरों के जरिए वह स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र का अनुभव संसद में ले जाना चाहती है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बीच भारत की कूटनीतिक चुनौती बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में इसराइल दौरे से लौटे थे, जहां भारत ने इजराइल के समर्थन का संदेश दिया। अब क्षेत्र में बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के सामने संतुलन साधने और अपने हितों की सुरक्षा की बड़ी परीक्षा है। हैदराबाद में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हुए आरोप लगाया कि दोनों मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस ने ओवैसी पर पलटवार किया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी इजरायल मुद्दे पर भाजपा को घेरा, जिससे तेलंगाना की सियासत और गर्मा गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को बरी किए जाने पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के फैसले का सम्मान और स्वीकार किया जाना चाहिए। साथ ही केजरीवाल को समाज और देश की भलाई के लिए काम करने की सलाह दी। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, जबकि हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने की घोषणा कर दी है। तेहरान में धमाकों के बीच सर्वोच्च नेता अली खामेनेई जल्द ही राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। कुल मतदाता संख्या अब 7,04,59,284 रह गई है, जबकि करीब 61 लाख नाम हटाए गए हैं। संदेह वाले मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है और वह केंद्र सरकार के किसी भी शपथ पत्र से बाध्य नहीं है। यह टिप्पणी बीएनएस की धारा 152 की वैधता पर हुई बहस के दौरान आई, जिसे राजद्रोह कानून से जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई होली के बाद तय की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है और वह केंद्र सरकार के किसी भी शपथ पत्र से बाध्य नहीं है। यह टिप्पणी बीएनएस की धारा 152 की वैधता पर हुई बहस के दौरान आई, जिसे राजद्रोह कानून से जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई होली के बाद तय की है। चेक बाउंस मामले में जेल जाने के बाद अभिनेता राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने नया यूट्यूब चैनल राजपाल नौरंग यादव शुरू किया, जहां व्लॉग, कॉमेडी और बिहाइंड द सीन्स वीडियो साझा करेंगे। फैंस ने उनकी नई शुरुआत का स्वागत किया है। ईरान पर अमेरिका इजरायल हमले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट के हालात को चिंताजनक बताते हुए केंद्र सरकार से वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में होली को लेकर विशेष सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों और आबकारी अधिकारियों को अवैध मिलावटी शराब पर कड़ी निगरानी रखने और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है। अब प्रदेश के सभी 13 कैंटोनमेंट अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।
फिलहाल यह सुविधा सिर्फ प्रयागराज में थी, लेकिन शेष 12 अस्पतालों से जल्द एमओयू साइन कर उपचार शुरू किया जाएगा। मध्य पूर्व में तनाव तेज हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बड़े सैन्य अभियान की घोषणा के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरानी सेना का दावा है कि बहरीन समेत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिससे पूरे इलाके में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। दिल्ली सर्राफा बाजार में 99.9% शुद्ध सोना 1800 रुपये उछलकर 1,64,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 500 रुपये गिरकर 2,68,000 रुपये प्रति किलो रह गई। वैश्विक तनाव, अमेरिका की सख्त नीतियों और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग से सोने में तेजी आई है। आगे फेडरल रिजर्व के फैसले बाजार की दिशा तय करेंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को अवैध ठहराने के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड नीति सीमित हो गई है। इससे भारत के लिए रूस से तेल खरीद जारी रखने का रास्ता आसान हुआ है, जबकि पहले अतिरिक्त टैरिफ के कारण दबाव बना हुआ था।